हाय फ्रेंड्स, मैं गौरी सिसोदिया एक बार फिर एक छोटी सी स्टोरी के साथ आई हूँ। मेरी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है और अच्छी भी है, बहुत प्यारी सी स्टोरी है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको अपनी स्टोरी शेयर सुनाती हूँ। एक बार एक टीचर क्लास के अंदर जाती है तो देखती क्लास के अंदर सिर्फ 2 ही बच्चे होते हैं। तो सोचती है इन्हें क्या पढ़ाऊँ, और इनसे बोलती है कि बच्चों आप रिवाइज़ करो और मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी, और अगर आपको कुछ क्वारीज हो तो मुझसे पूछ लेना। तो बच्चे खड़े कहते हैं ठीक है मैम। तो दूसरा लड़का खड़ा होता है तो कहता है मैम मुझे कुछ पूछना है आपसे, कुछ पर्सनल है, कैन आई। तो बच्चा बोलता है, मैम बोलती है कि हाँ श्योर पूछ सकते हो आप मुझसे। तो ठीक है। तो कहता है मैम आप सुंदर हैं, इतना अच्छा खासा कमाती हैं, फिर भी आपकी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई है। जो मैडम होती है उसकी तरफ देखती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। बोलती है कि एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाती हूँ और उसी स्टोरी में मेरे आपके क्वेश्चंस का आंसर है। लड़का कहता है ठीक है मैम सुनाइए स्टोरी, आज फ्री हैं, वैसे भी कोई बच्चे नहीं हैं, कोई स्टडी नहीं हो रही है, तो आपकी स्टोरी सुन लेते हैं। ठीक है। कहती है एक बार एक आदमी होता है जिसका नाम रामू होता है। रामू को शुरू से ही एक लड़के की लगन थी कि मेरा लड़का जब होगा तो मैं ऐसा करूँगा, मेरा लड़का जब होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा लड़का मेरे घर में खुशियाँ लेकर आएगा, मेरे काम में हाथ बटाएगा। बट जब उसकी शादी होती है तो उसके घर में पहली लड़की का जन्म होता है। जब लड़की को देखता है कि लड़की हुई है तो बड़ा परेशान होता है। चलो फिर भी कुछ नहीं कि चल पहली लड़की है, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई बात नहीं, रख लेता है, प्यार करता है लड़की को भी, वाइफ को भी। फिर कुछ दिनों बाद उसके घर में एक और लड़की का जन्म होता है। अब 2 लड़कियां हो गई। अब उसको बस बोझ लगने लगती हैं कि 2 लड़कियां हो गई। लड़कियों की केयर नहीं करता था फिर वो उसके बाद, क्योंकि उसको तो वैसे भी शुरू से लड़के की लगन थी, और घर के अंदर 2 लड़कियां हो गई, जहाँ बड़ा परेशान हो जाता है। 2 लड़कियां हो गई, 2 लड़कियां हो गई, हमेशा उसके बस में ये 2 लड़कियां, बस सब सबका बोझ उसको बस हमेशा यही रट रहती थी। अपनी वाइफ से बोलता है कि इस बार ना जब मेरा लड़का होगा ना तो मैं ना पूरे गांव में दावत करूँगा। उसकी वाइफ उसे हल्का सा देखते हुए मुस्कुरा देती कि, और अपने मन में बोलती ये क्या हमारे हाथ में थोड़े ना है, ये तो ऊपर वाले की देन है। उसके बाद उसके घर में तीसरी लड़की का जन्म होता है। अब 3 लड़कियां हो गई होती हैं। डिप्रेशन में आ गया होता है कि 3 लड़कियां हो गई, इनकी शादी कौन करेगा, इन्हें कमा के कौन खिलाएगा। बड़ा परेशान होता है। उसके चक्कर में क्या करता है, वो पीना स्टार्ट कर देता है, शराब पीना स्टार्ट कर देता है। खूब शराब पीता जम के। सब लोग कहते हैं क्यों कर रहे हो ऐसा, तुम्हारे घर में खुशियाँ आई, 3 लड़कियाँ, अच्छी बात है। कहते हैं अच्छी बात है, आप रख लो इन लड़कियों को, अगर अच्छी बात है तो आप क्यों नहीं रख लेते इन लड़कियों को। काफ़ी परेशान रहता है, घर पर आता पीकर, ना वाइफ की सुनता और बच्ची को भी ऐसे ही पड़े रहने देता है। ना कपड़े लाना उनके लिए, ना खाना, कुछ कोई मतलब ही नहीं था उससे कि घर में कुछ है, घर में नहीं है, कुछ देना है नहीं देना, कुछ नहीं, बस अपनी ज़िंदगी जीना। उसके घर में कुछ टाइम बाद फिर एक और लड़की होती है। अब उसके घर में 4 लड़कियां हो गई होती हैं। अब उसकी जो आस थी कि मेरे घर में एक लड़का होगा, वो बिल्कुल टूट चुकी होती है कि शायद अब तो मेरी किस्मत में लड़का है ही नहीं। घर जाता है कि लड़की हुई है, उसकी वाइफ कहती है हाँ, और वाइफ को मारने लगता है, और लड़कियों को उठा कहता है मारूंगा इनका, आज मार दूंगा इन्हें, मार दूंगा सारी लड़का। कहती है ना मारते क्यों हो, मैं कमा के खिलाऊंगी ना, तुम्हें कमाने की दिक्कत है ना, मैं कमा के खिलाऊंगी, मैं इनके लिए कपड़े लेकर आऊँगी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरी लड़कियां हैं, मैं रखूँगी। कहता ठीक है तू ही रख इन लड़कियों को, और लड़कियां कर ले। उसके घर में 5वीं फिर एक और लड़की का जन्म होता है। अब तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे होता है कि 5 लड़कियां हो गई होती है, अब क्या करे। उसे लगता है अब तो पूरे गांव में कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा हूँ, 5 लड़कियां। रात को डिसाइड कर लेता है कि आज जो लड़की हुई है उसी लड़की को फेंक आऊँगा रोड पे, मर जाएगी। नेक्स्ट डे दूसरी लड़की को फेंक आऊँगा, डेली डेली की लड़की को फेंक के आऊँगा, 4-5 लड़कियाँ मर जाएंगी मेरी। रात होती है, लड़की को उठाता है और रोड किनारे रख आता है उसे कि या तो कोई जानवर मार देगा इसे, खा जाएगा, या कोई इसे उठा के ले जाएगा, या ठंड से मर जाएगी।
सुबह बड़े खुशी से ब्रश कर रहा होता है कि अरे भाई आज तो लड़की मरी, एक तो कम हुई कम से कम। कि चलो देख कर आऊँ क्या हुआ, लड़की कहाँ है। देखने जाता है वहाँ पे लड़की पड़ी पड़ी रो रही होती है पेड़ के नीचे। कहता अरे यार ये तो मरी ही नहीं। अब किसी ने अगर देख लिया कि इसकी तो, ये तो इसकी सबको पता है कि इसकी लड़की है, किसी को देख लिया कि लड़की यहाँ पड़ी है तो भाई पुलिस केस हो जाएगा। लड़की को वापस ले आता है। नेक्स्ट फिर वही करता है, उस लड़की को ले जाता है और फिर दोबारा से वहाँ नदी किनारे वहीं पे फिर पेड़ के किनारे वहाँ पे रख देता है, पेड़ के नीचे। लड़की मरती नहीं है फिर भी। कम से कम 5 दिन तक वो रेगुलर ऐसे ही करता, रात को उसे रख कर आता और सुबह को उसको लेकर आता। जब 5 दिन बीत जाते हैं ऐसे ही, फिर सोचता है शायद इसकी किस्मत में भी मरना नहीं लिखा है, ये भी मेरी किस्मत में लिखी है। उसे घर वापस ले आता है। कोई बात नहीं, कहता जब 4 पल रही हैं ये भी पल जाएगी, कोई टेंशन नहीं। उसके घर में फिर उसके बाद एक लड़के का जन्म होता है। बड़ा खुश, एक लड़का हो गया मेरे घर के अंदर, एक लड़का हो गया। सारे मोहल्ला मचा देता है, लड़का हुआ है, मेरा लड़का हुआ, लड़का हुआ है। उसी दिन उसकी बड़ी बेटी की तबीयत खराब हो जाती है और वो मर जाती है। अब तो उसके मन में लड्डू फूटते हैं कि एक तो मेरे घर में लड़का आया है और एक लड़की मेरी चली गई। बड़ा खुश हो जाता है कि एक तो लड़का आया और एक लड़की मेरी चली गई। कहता है ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, एक हाथ से दे रहा है और एक हाथ से ले रहा है। खुशियाँ आती हैं उसके घर में। कुछ दिनों फिर एक लड़का होता है उसके घर के अंदर, दूसरी लड़की मर जाती है। तीसरा लड़का होता है, तीसरी लड़की मर जाती है। चौथा लड़का होता है, चौथी लड़की मर जाती है। उसकी चारों लड़कियां मर चुकी होती हैं, सिर्फ एक लड़की और 4 लड़के उसके बचे होते हैं। कहता कोई बात नहीं, इसको तो पाल ही लेंगे, ये तो हमें कमा के खिलाई देगी ऐसे करके। कुछ दिनों बाद उसकी वाइफ की तबीयत खराब रहने लगती है, वाइफ बीमार रहती है। बट जो बड़ी लड़की थी उसका बहुत मन था पढ़ाई में, बहुत पढ़ती थी वो। तो कहती है कि इस लड़की का पढ़ने में मन है तो उसे पढ़ा दो। कहते यार सर के बोझ को पढ़ाऊँगा क्या, इसे मैं नहीं पढ़ा रहा, और तू मर रही हो ना तो उसे साथ में ले जा, क्योंकि 4 तो मर चुकी है, ये भी मर जाएगी साथ में। कहती है हमेशा तुम ऐसे ही बोलते रहते हो, लड़कियों को मारने की बात करते रहते हो। धीरे धीरे उसके लड़के बड़े हो जाते हैं। अब लड़के भी अपने बाप की तरह निकम्मे बनते हैं, बिल्कुल निकम्मे। कुछ कमाना धमाना कुछ नहीं, बस यहाँ से वहाँ घूमना, जुआ शराब, सारी हैबिट वही थी जो उसके फादर के अंदर थी। और घर के अंदर आते तो अपने फादर को पीटते, माँ को मारते। कुछ दिन बाद माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है और उसकी माँ एक्सपायर हो जाती है, वो मर जाती है। लड़के आवारा थे, यहाँ वहाँ घूमते हैं। किसी को पुलिस ने पकड़ लिया, कोई शादी करके भाग गया, कोई शराब पी के इतना बीमार हो गया कि पड़े हैं रोड पर, कुछ पता ही नहीं है। सारों लड़के उसके ऐसे गवार बेकार निकलते हैं। लास्ट में घर के अंदर उसके बस वो उसका बाप और वो लड़की रह जाते हैं। बुढ़ा एक दिन बैठा होता है, बुढ़ा हो जाता है, वो बैठा होता है और अपनी बेटी से कहता है बेटी तुझे पता है मैं जब तू छोटी थी तो तेरे साथ में क्या करता था। कहते क्या करते थे पिताजी। कि तुझे तो मैं बहुत मारता था। दूसरा जब तू हुई थी ना तो तेरे को मरने के लिए मैं 5 दिन तक पेड़ के नीचे छोड़ कर रखा था, पूरी रात तू वहीं रोती रही, बट मुझे तरस नहीं आया। और आज जब मैं बीमार हूँ तो तू मेरे लिए दवाइयाँ, गोली, घर का काम काज सारा पैसा खर्च कर रही है। कहते तो पिताजी आपके अलावा मेरा है कौन, और जब तक आप हो तब तक मैं हूँ। तो बेटा तू शादी कर ले। कि नहीं पिताजी, जब तक आप हो मैं शादी नहीं करूँगी। अगर मैंने शादी कर ली मैं दूसरे घर चली जाऊँगी, फिर आपकी सेवा कौन करेगा। उसके आंखों में बहुत आंसू आते हैं, वो रोने लगता है। कहते ये क्या हुआ, मैं इसी लड़की को दिन रात मरने की दुआ करता था कि कब ये लड़की मरेगी, और आज ये लड़की दिन रात मुझे जीने की दुआ करती है कि मैं जिंदा रहूँ, मैं जिंदा रहूँ। अब वो क्लास में जो टीचर थी वो बोलती है उनकी रामू जो था उनकी 5वीं लड़की मैं हूँ। अब बताइए क्या मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं। बच्चे शांत हो जाते हैं और क्लैप करने लगते हैं। ओके गाइस, बाय। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय गाइस।